दुमका और बेरमो उपचुनाव की रणभेदी बज चुकी है। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो पर उपचुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज कर दी गई। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। इसके पहले 9 अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उन जिलों में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है, जहां दोनों विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से या आंशिक रूप से मिलते हैं। दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 1 जनवरी 2020 तक मतदाता सूची में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान वीवीपैट और ईवीएम मशीनों के माध्यम से ही होगा। मतदान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना से सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश का भी अनुपालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका सीट छोड़ने से यह सीट रिक्त हुई है। वहीं राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट रिक्त हुई है। दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हेमंत ने दुमका तथा बरहेट दोनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत उन्होंने हासिल की थी। बाद में उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी। वहीं कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद बेरमो सीट खाली हुई है। अब ऐसे में देखना है कि कौन कौन से दिग्गज यहां पर चुनावी समर में उतरते हैं। हालांकि जो संभावनाएं जताई जा रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन जेएमएम से दुमका के प्रत्याशी होंगे, उसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। और ऐसे में बीजेपी की ओर से लुइस मरांडी का नाम सबसे आगे चल रहा है। लुइस मरांडी दुमका उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से भाग्य आजमाएंगी। वहीं बेरमो सीट पर कांग्रेस की ओर से अनूप सिंह की दावेदारी मजबूत दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से रविंद्र पांडे और बाटुल के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। दुमका से मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।